ठीक है, तो आज हम सीखने जा रहे हैं प्रैक्टिकली ओम का नियम, जो आज तक समझ में नहीं आया। ये होता क्या है ओम का नियम? यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि भौतिक स्थितियाँ समान होती हैं, जैसे कि गर्मी ज़्यादा ना पड़े, ठंडी ज़्यादा ना हो और आंधी तूफान, ऐसी कई सारी भौतिक स्थितियाँ यदि सामान्य हो, कोई दिक्कत ना हो, उन ऐसी स्थितियों में किसी बंद वैद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोधक के सिरों में उत्पन्न वोल्टेज उस प्रतिरोधक से बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है एवं प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज जो है वो धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसको यहाँ पर हम समझाते हैं बहुत अच्छे से। इस इंस्ट्रूमेंट को हम ऑन करते हैं, यहाँ पर ये ऑन हो गया है। इससे पहले हम संयोजित कर लेते हैं। ये हमारा एज हम लोग एमीटर की तरह यूज़ कर रहे हैं, इसलिए 10 एम्पियर में सेट करेंगे और इस मल्टीमीटर को एज यूज़ कर रहे हैं वोल्ट मीटर, तो इसे 20 में हम सेट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो बैटरी है वो 10 वोल्ट तक या 5 वोल्ट तक ही दे रही है। अब इसे ऑन करते हैं। आपको यहाँ पे मान प्रदर्शित हो रहे होंगे, तो आप क्लियरली यहाँ पर देख पाओगे कि 20 और 20 लगभग 20 यहाँ पे वही डिजिट दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे आप वोल्टेज देखिए 2.08, ठीक है, और यहाँ पर आप एम्पियर ये करंट देखिए 0.20। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया कि किसी प्रतिरोधक, यानी यहाँ पे प्रतिरोधक लगा हुआ है, ठीक है, किसी प्रतिरोधक में डीसी सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट है, जो कि 20 यहाँ पे बता रहा है एम्पियर मीटर में, फ्लो होने वाला जो करंट है वह प्रतिरोधक यानी इसके यहाँ पे देखिए वोल्ट मीटर लगा हुआ है ना, इस वोल्ट मीटर से नापा जा रहा है इसका वोल्टेज। उस वोल्टेज के क्या होता है, समान अनुपाती होता है। समानुपाती का मतलब बराबर नहीं होता कि ये अगर 200 वोल्टेज जैसे घर में आ रहा है तो एम्पियर भी 200 एम्पियर होगा, ऐसा नहीं है, समान अनुपात में होगा। और यहाँ पे अनुपात है इनका 10 के अनुपात में है ये। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारे पास ये 10 ओम का रजिस्टर ही है, इस वजह से। और यदि आप अभी चेक करना चाहें तो आप इस मान को लिखिए, V के मान को यानी कि 2.04 को, और इसको डिवाइड कर दीजिए I के मान यानी कि 0.20 से, तो आपको 10 ही आएगा। इसका मतलब है कि आपका रेजिस्टेंस यानी R 10 ओम का इसमें लगा हुआ था। और ये सिर्फ अभी नहीं बल्कि किसी भी मान पे, ये रियोस्टेट हमने इसीलिए लगाया है, किसी भी मान पे यही चीज़ आपको बताएगा। देखिए लगभग यहाँ पर 23 कर लिए हैं, तो थोड़ा बहुत ये एडजस्ट होने के लिए टाइम लेता है। ये देखिए 24 यहाँ पर, 24 वहाँ पर, ठीक है, वही डिजिट आपको समझ में आ रहा है। यानी कि 2.47 यहाँ पर है यानी वोल्टेज है, तो वहीं पर देखिए यहाँ पर जो एम्पियर है 0.24 है। इसका मतलब कि हमारा नियम, ओम का नियम बिल्कुल सटीक बैठता है कि V प्रोपोर्शनल टू I, V जो है या वोल्टेज जो है धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब समान अनुपात में, ना कि बराबर। और आगे अब नियम में चलते हैं। आगे नियम में क्या कहा गया है, इस सर्किट के थ्रू जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, ये सर्किट डिज़ाइन किया, इस जो डायग्राम है इसके अनुसार हमने इसको डिज़ाइन किया है। आपने ये डायग्राम अपनी किताब में देखा होगा। अब आगे चलते हैं। भी समानुपाती या प्रोपोर्शनल I तो हो गया। अब आगे स्टेटमेंट में ओम ने ये कहा कि जो अब ये वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज है V बराबर IR। उसने कहा ये जो वोल्टेज है ये जो रेजिस्टेंस है जो कि 10 ओम का है, उस रेजिस्टेंस और ये जो करंट बह रहा है इसके गुणनफल के बराबर होता है, यानी V बराबर IR। तो चलिए करके देखते हैं। आप कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको 0.23 आपको मिल रही है धारा, इसका गुणा आप 10 से अगर करा देंगे रेजिस्टेंस से, यानी I इंटू R कराएंगे, तो आपको V इतना ही मिलेगा। इस तरीके से ओम का नियम सत्यापित होता है। और सिर्फ ये इसी पॉइंट में नहीं, हमने दूसरा पॉइंट लिया, अब हम तीसरा पॉइंट भी ले लेते हैं यहाँ पर। तब भी आप देखेंगे थोड़ा सा एडजस्ट करने की आवश्यकता है। ये देखिए ये 26, 25 यानी 26 होगा, यहाँ पर भी 26 होगा, तो वहाँ पर भी वही चीज़ होगा। आप देख रहे हो थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है। बाकी आपने 2 बार परीक्षण मान करके देख चुके हैं कि यही चीज़ें आती हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये ओम का नियम जो है सत्यापित हो जाता है।